हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी से कोई भूत प्रेत की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कुछ सच लगती है, कुछ मन गढ़ंत। लेकिन जब खुद पर बीते, तब समझ आता है कि डर कैसा होता है। ये कहानी हमें भेजी है कानपुर की खुशी ने, जो भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं, खुशी की जुबानी। तो जल्दी से अपने कान में हेडफोन ठूस के अपनी आंखों को बंद करके लेट जाए और इस कहानी को महसूस करने की कोशिश करें। ये कहानी है मेरे हॉस्टल की, और वो सब कुछ जो मैंने वहां अपनी आंखों से देखा, महसूस किया, वो अब तक मेरी यादों में जिंदा है। पढ़ाई के लिए मुझे घर छोड़कर एक गर्ल्स हॉस्टल में रहना पड़ा। हमारा हॉस्टल एक पुराने रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पीछे था। रात को जब ट्रेन गुजरती थी, तो पूरे हॉस्टल में खिड़कियां, दरवाजे हिलने लगते थे। दीवारें तक कांप उठती थी। शुरू में सब नॉर्मल लगा, मगर कुछ ही महीनों बाद अजीब चीजें होने लगी। एक रात हम तीनों रूममेट्स ने किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी। काफी देर तक वही चीख गूंजती रही। पहले लगा कोई लड़की रो रही होगी, मगर जब वो आवाज हर रात उसी टाइम आने लगी, तो हम डरने लगे। किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। शायद सब डर के मारे चुप थे। अब डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रात को जब मैं बाथरूम या पानी लेने जाती, तो साफ महसूस होता था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कभी बगल में, कभी पीछे। लेकिन मैं उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। ऐसा लगता था जैसे अगर मैंने पलट कर देखा, तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। डर इस हद तक बढ़ चुका था कि मैंने नीचे की मंजिल पर शिफ्ट होने का फैसला किया। सोचा था शायद वहां राहत मिले, लेकिन जो वहां हुआ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। नीचे शिफ्ट होने के बाद मैंने एक रात अपने कमरे के कोने में एक औरत को खड़ा देखा। वो बस चुपचाप खड़ी रहती, मुझे घूरती, न कुछ बोलती, न पास आती। लेकिन उसकी मौजूदगी ने मुझे रातों की नींद छीन ली। अब हर रात सिर्फ डर में गुजरने लगी थी। एक रात जाने कैसे नींद आ गई। जब मैं करवट लेकर दूसरी ओर मुड़ी, तो देखा बेड के कोने पर एक छोटा बच्चा बैठा था, मुझे घूरता हुआ। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। न चिल्ला सकी, न हिल सकी। लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सांसें थाम ली हो। मैंने हिम्मत करके हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा अब भी वहीं था, बिना पलक झपकाए मुझे घूरता हुआ। अगली सुबह मैं सीधे वार्डन के पास गई, रोते हुए सारी बात बताई। उन्होंने मुझे जो बताया, वो सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। बहुत साल पहले, ठीक हमारे हॉस्टल के पीछे जो रेलवे लाइन है, वहां एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। उस एक्सीडेंट में कई लोगों की मौत हुई थी। तब से कुछ लोगों ने अजीब चीजें महसूस की है, ठीक वैसी ही जैसी तुम बता रही हो। उन्होंने कहा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, भगवान में विश्वास रखो। कोई भी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर तुम्हारा दिल मजबूत है। आज भी जब मैं उस हॉस्टल को याद करती हूं, तो वो औरत, वो बच्चा, वो कोना और वो चीखें मेरे जहन में ताजा हो जाती है। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती है, और जब वो चीजें आपके आसपास होती है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती। आपका शरीर खुद कह देता है, कुछ तो है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो बताएं,